स्वागत है आप सभी का जी न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। मैं इंदु कुमारी रूबरू कराती हूँ आपको आज की खास खबरों से। पूर्वी सिंहभूम अंतर्गत जमशेदपुर में सैलून खोलने के लिए जमशेदपुर उपायुक्त एवं विधायक सरयू राय को नाई समाज द्वारा अपील पत्र देने के बावजूद दुकान खोलने की अनुमति नहीं मिलने से नाराज नाई समाज ने मौन रैली निकाली। इस दौरान नाई कल्याण समाज के अध्यक्ष दुबे ईश्वर ठाकुर ने उपायुक्त श्री रविशंकर शुक्ला से इस संबंध में अपने स्तर से झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से अवगत कराने की मांग की। इस दौरान बताया गया कि लॉकडाउन के इतने दिनों के बाद सैलून के नहीं खोलने से भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अपने व अपने परिवार के भरण पोषण के लिए रोजगार करना अति आवश्यक है। जमशेदपुर से जी10 के लिए अनिता वर्मा की रिपोर्ट। जो है धरना प्रदर्शन जो है मौन धरना है, क्योंकि आप पता है कि विगत 3 महीना से लॉकडाउन के चलते हमारा पेशा नाइयों की जो सैलून दुकान है वो बंद है, जिससे आर्थिक स्थिति भयावह दयनीय हो गई है, जिससे हम नवाई समाज के लोग आर्थिक इतने कमजोर हो गए हैं कि मकान भाड़ा, दुकान भाड़ा, बिजली बिल, दवा उपचार, ये सारी चीज़ मैंने मेंटेन करने में असमर्थ हैं। इस परिस्थिति में हम लोगों ने इसके पहले भी उपायुक्त महोदय या माननीय सांसद महोदय या विधायक महोदय सबों को हम लोग कोरेस्पोंडेंस पत्राचार किया है, फिर भी इस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। बाध्यता है हमारी कि हम लोग बाध्य होकर के आज हम लोग मौन जुलूस निकाल करके अपना क्षोभ प्रकट करना चाहते हैं। यह प्रदर्शन रूपी मौन धारणा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज के परिस्थिति को देखते हुए उपायुक्त महोदय हम लोग को सैलून खोलने की इजाज़त दें और अपने स्तर से हेमंत सोरेन माननीय झारखंड सरकार मुख्यमंत्री को भी इससे अवगत करा दें। नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम दुबेश्वर ठाकुर हुआ। मैं अध्यक्ष नाई समाज कल्याण समिति एवं जागृति संघ के तत्वाधान में यह गुरुजारी है। जमशेदपुर के सरजा मदा, बारीगोड़ा, राहरगोड़ा, गदरा में पिछले 5 दिन से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, जिस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर सामाजिक सेवा संघ के संयोजक राजेश कुमार सावंत ने पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त श्री रविशंकर शुक्ला के कार्यालय में आवेदन दिया और शीघ्र ही जलापूर्ति की मांग की। इस संबंध में नवल किशोर पासवान ने बताया कि विभागीय लापरवाही के कारण उस क्षेत्र के सभी पाइपलाइन लगभग क्षतिग्रस्त है, जिस कारण सड़कों पर पानी बह रही है, परंतु नल सूखे पड़े हैं। जमशेदपुर से अनिता वर्मा की रिपोर्ट। मामला है बारीगोड़ा, राहरगोड़ा, गोविंदपुर, गदरा। ये सप्लाई पानी जो सप्लाई हो रही है वो पानी तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि सप्लाई पानी बिल्कुल फिल्टर पानी नहीं है, बिल्कुल गंदा पानी आता है। दूसरा चीज़ है कि पानी जो ही खुलता है रोड में सभी जगह जो ठेकेदार के द्वारा पाइपलाइन का काम दिया गया था वह सभी जगह तमाम क्षेत्र में पाइप टूटा हुआ है और उसके चलते समूचे रोड में पानी काफ़ी सीपेज हो रहा है और रोड भी बर्बाद हो रहा है, चलना फिरना मुश्किल हो गया है। और वो भी सप्लाई पानी जो जाता है महीना में 10 दिन बंद ही रहता है, उसके चलते भी जनजीवन अस्त व्यस्त रह रहा है। इसलिए आज हम लोग आए हुए हैं उपायुक्त महोदय से मांग करने के लिए सामाजिक सेवा संघ के द्वारा संस्था के द्वारा। और मेरा नाम नवल किशोर पासवान हुआ। मैं एसपीसीए झारखंड स्टेट का कोऑर्डिनेटर और ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी होने के हैसियत से मैं मांग करता हूं कि जितना जल्द से जल्द उपायुक्त महोदय इसको पाइपलाइन के पहले जो काम किया है, जो पानी सीपेज हो रहा है। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित एसडीएसएम स्कूल परिसर में आज शहर के जाने माने समाजसेवी स्वर्गीय सुखदेव सिंह की पुण्यतिथि की याद में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर अरुण सिंह, डीके बोस, विद्यालय प्रबंध समिति के मुखिया दिवाकर सिंह, प्राचार्य मौसमी दास, खेल शिक्षक सरदार सुखदेव सिंह समेत काफी संख्या में लोगों की भूमिका सराहनीय रही। हर वर्ष के भांति इस बार भी स्वर्गीय श्री सुखदेव सिंह विश्वविद्यालय के संस्थापक है, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजित किया गया है। पूर्व के भांति सारी तैयारियां की गई हैं। इस बार कुछ विशेष तैयारियां कोविड-19 को लेके है। सोशल डिस्टेंसिंग जो है, प्रायः जो भी लोग ब्लड दे रहे हैं उसके बाद फिर से सैनिटाइजेशन का छिड़काव वगैरह, ये सब पर पूरा ध्यान रखा गया है। और ये देखा गया है कि आने वाले जो भी रक्तदाता हैं उनको किसी तरह की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। और मैं उन सभी रक्तदाताओं का भी अपने तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं जो इस शिविर में आए और अपना बहुमूल्य रक्त देकर किसी का जीवन बचाने का कार्य किया। इस दौरान भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी पूर्वी सिंहभूम के
वरीय पदाधिकारी हमारे बीच मौजूद हैं, श्री अरुण सिंह जी, जो आज की इस कार्यक्रम पर प्रकाश डालेंगे। आज 25 जून ये प्रतिवर्ष स्वर्गीय SD सिंह जी के पुण्य स्मृति में रक्तदान शिविर आयोजित होता है। उसी सिलसिले में ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और आज जो विशेष परिस्थिति है कोरोना वगैरह की, तो उसको देखते हुए पूरी तैयारी के साथ कि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो, डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जा रहा है, सैनिटाइजेशन मेंटेन किया जा रहा है और इस तरह ये रक्तदान शिविर चल रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से और बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और इतना लोग आने के बावजूद भी इतने सुंदर ढंग से साफ सफाई और डिस्टेंसिंग मेंटेन होना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है और हमको लगता है कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी ग्रैंड सक्सेस रहेगा ये रक्तदान शिविर। तो सर, आपसे ये पूछना चाहेंगे, आज लगभग कितने बॉटल ब्लड यहाँ डोनेट किए जाने हैं? लगभग 300 तो हर वर्ष होता ही है। हम समझते हैं कि वो जो संख्या हर वर्ष होती है वो संख्या निश्चित रूप से आज भी होगी। धन्यवाद। देश की सेवा करते हुए भारतीय थल सेना के वीर सैनिक श्री बागेंद्र शर्मा जी अपने पूरे कार्यकाल में निष्ठा व ईमानदारी पूर्वक देश के लिए कार्य करते रहे। अपनी पूरी जिम्मेवारियों को पूरे शिद्दत के साथ एवं बहादुरी के साथ हर मोर्चे पर सफल सच्चे सैनिक के रूप में अपने को एक नई पहचान दी। इसके साथ ही जीवन की दूसरी पारी में उन्होंने अपने शादी की 50वीं सालगिरह पूरी की। ऐसे मौके पर जमशेदपुर स्थित छोटा गोविंदपुर यशोदा नगर में उनके आवास पर GTN न्यूज मौके पर पहुंचकर इस यादगार लम्हे को समाचार का स्वरूप दिया और उन्हें सम्मान दिया। फिलहाल वे एक सच्चे समाज सेवी के रूप में कार्यरत हैं और लोगों की सेवा में तत्पर हैं। जमशेदपुर से कृष्णा शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम बागेंद्र शर्मा। मैं SSB डिपार्टमेंट में 1970 में 22 जुलाई में भर्ती हुआ। उसके बाद से भर्ती होने वाला ट्रेनिंग करने के बाद से मेरा प्रमोशन सिपाही से लेकर हवलदार तक हुआ। 2003 में मैं 2003 से पहले मैं पंजाब, हिमाचल, बिहार, आपको शिलोंग ये साइड में ड्यूटी जहाँ की सरकार हमको नियुक्त की थी वहाँ से ड्यूटी पूरा करके फिर अपना यूनिट को मैं आया और 2003 का 26 जनवरी परेड में अटेंड किया। जब परेड में यही शामिल था, मेरी पत्नी जो है ना स्वस्थ हो गई, लकवा मार दिया और ब्रेन हेमरेज हो गया। इस उपलक्ष्य में 26 जनवरी परेड खत्म होने के बाद मेरा 4 साल नौकरी बचा हुआ था। मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट लिख करके मैं अपने पत्नी के बच्चे लोगों के साथ मैं अपनी पत्नी को सेवा करने के लिए मैं अपने चला गया। अभी मेरी पत्नी अस्वस्थ है। आज मेरा 50वां साल शादी का हो गया है। पत्नी भी अस्वस्थ है, बोलती नहीं है, कुछ भी नहीं बोलती है। तो मैं सोचा कि चलो ये हम इनके साथ मना लें और ये करें। 33 साल 8 दिन में नौकरी किया, कोई मेरा बैड रिकॉर्ड नहीं मिला। अफसर लोगों के जो भी हमको हिदायत दिए, जो भी काम करना था मैं ईमानदारी से किया और हमारे नीचे में जो कर्मी थे उनको जो भी हम भी आदेश ऊपर से मिलता था, जो मैं देता था, वो लोग भी तहे दिल से करते थे। चांडिल प्रखंड के भुइयाडीह स्थित गैलेक्सी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा मजदूरों को 108 के तहत काम से निकाल देने एवं लॉकडाउन अवधि का वेतन भुगतान नहीं करने के खिलाफ आज गुस्साए मजदूरों ने गैलेक्सी कंपनी के गेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर मजदूरों ने बताया कि लॉकडाउन अवधि में भी मजदूरों से काम लिया गया, लेकिन बिना मजदूरी भुगतान किए ही कंपनी द्वारा संयंत्र कर 14 मजदूरों को काम से निकाल दिया गया है। इस मामले को लेकर मजदूरों ने चांडिल SDO को भी आवेदन किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। विरोध प्रदर्शन कर रहे मजदूरों के पक्ष में सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण महतो पहुंचे और कहा कि मजदूरों को काम पर वापस लिया जाए और लॉकडाउन की अवधि में काम कराए गए मजदूरों का वेतन भुगतान हो, साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था हो, गेट पास की व्यवस्था, वेतन पर्ची की व्यवस्था, बोनस की व्यवस्था, झारखंड सरकार के निर्देशानुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान हो, मजदूरों के लिए सेफ्टी उपकरण की व्यवस्था,
PFSI की सुविधा दी जाए। मजदूर दिवस, राष्ट्रीय अवकाश एवं अन्य अवकाश पर छुट्टी की व्यवस्था होनी चाहिए। मजदूरों का वेतन भुगतान बैंक खातों से हो और सभी जमीन दाताओं का नौकरी सुनिश्चित करे कंपनी। प्रवीण महतो ने बताया कि कंपनी द्वारा मजदूरों को काम वापस नहीं बुलाया जाता है, मजदूरों की जायज हक भी नहीं दी जाती है जो कंपनी के खिलाफ न्यायालय जाएंगे। इस मौके पर महावीर मंडल, निपेन लायक, तपन लायक, मंटू लायक, अजय लायक, महादेव लायक आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। जैसा कि कामगारों का कहना है, लॉकडाउन के दौरान इन लोगों को कंपनी द्वारा निकाला गया। ये मेरे संज्ञान में 10 रोज पहले आया है। उसके बाद हम लोगों ने माननीय अनुमंडल पदाधिकारी चांडिल को इसके बारे में ज्ञापन सौंपे हैं। उसके बाद भी आज 8-9 दिन गुजर जाने के बाद भी उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुआ और इन लोग को बिना कारण, बिना वेतन का इन लोग को निकाल दिया गया, ठीक ना। उसके बाद हम सरकार से मांग करते हैं कि जो श्रमिकों का यहाँ पर गैलेक्सी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में जो शोषण हो रहा है, यहाँ PFSI से लेकर जैसा कि पहले हमारे श्रमिकों ने कहा, तो वो सब मांग पूरी किया जाए। गेट पास भी नहीं, इन लोग के पास आज तो कुछ प्रमाण नहीं है कि हम इस कंपनी का ये है श्रमिक है बोल के। तो इस तरह का यहाँ पर ये चल रहा है, अवैध तरीके से कंपनी चलाई जा रही कंपनी प्रबंधन डायरेक्टर के द्वारा। तो इसको लेकर हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इस कंपनी के ऊपर कार्रवाई करे और श्रमिकों को उनका हक और अधिकार दे। मैं प्रवीण चंद्र महतो सोशल एक्टिविस्ट हूँ। जैसे श्रमिकों षड्यंत्र करके तहत के से हम लोग को 15 अप्रैल से लॉकडाउन के दौरान निकाल दिया गया है और अभी काम करने के लिए आए हैं तो बोलता है कि 12 घंटा काम है, आप लोग को 12 घंटा काम करवा के 8 घंटा का मजदूरी देता है। अभी सही मजदूरी नहीं मिलता है। हम लोग का अभी लॉकडाउन के काम से निकाल के दौरान हम लोग का घर का परिवार भरण पोषण असमर्थ हो रहा है, जो कि हम यहाँ पर जमीनदाता भी है। यहाँ का कंपनी से कुछ सुविधा नहीं मिलता है, ना PFSI मिलता है, ना बोनस के लिए भी मिलता है, बोनस भी सही तरीके से नहीं मिलता है, ना पेमेंट स्लिप मिलता है, ना गेट पास मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। जागीर लायक में 2007 से और अभी लॉकडाउन आया तो हम लोग को लॉकडाउन में 15 तारीख से निकाल दिया। ड्यूटी 15 तारीख तक ड्यूटी भी किया। हम लोग का GM बोला जो घर जाइए, पेमेंट मिल जाएगा, आना नहीं होगा भीड़ भाड़ कार। उसके बाद हम लोग पेमेंट जो मांगने आए तो हम लोगों को बोला जो तुम लोग काम से निकाल दिए, पेमेंट तुम लोग को नहीं देंगे। उसने नहीं देता, काम नहीं देता। बोलता है जो तुम लोग के पास काम नहीं है, तुम लोग जो करना करो। उसके लिए काम तो अभी बोलता 8 घंटा काम नहीं, मेरे पास 12 घंटा और 8 घंटा का काम 12 घंटा काम करवा के 8 घंटा का पेमेंट दे रहा। हम लोग को निकाल गया कम से कम 16 आदमी को एक साथ सबको। हम लोगों को मांग है जब हम लोग को यहाँ कंपनी में काम चाहिए 8 घंटा और जो हम लोग को फैसिलिटी है सब मिलना चाहिए और सही मजदूरी मिलना चाहिए। नगर प्रखंड के इंदल पंचायत अंतर्गत रूपा नाचना गांव से बरसासाई जाने वाले मार्ग के समीप पोल्ट्री फार्म खुले जाने से ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पोल्ट्री फार्म में साफ सुथरा नहीं होने के कारण वातावरण काफी दुर्गंधित हो गई है और इसके कारण मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। राजनगर से दीपक महतो की रिपोर्ट। जितना तकलीफ हो रहा है ये सब, हाँ ये सबको माने सब छिड़का मारता है, कभी ये करता ही नहीं है, स्प्रे कुछ नहीं करता। हम लोग जाके कम से कम 4-5 बार उसको बोल चुके हैं। क्या चीज को लेके इतना तकलीफ मक्खी बहुत हो रहा है, खाने के टाइम भी मक्खी इतना आ रहा है कि खाना में पूरा बैठ जाता है, भर जाता है। गंद भी बहुत आता है, ऐसा गंद आता है कि वहाँ खड़ा होने भी नहीं सकता आदमी। हाँ उल्टी हो जा रहा है, खाने का टाइम सीधे उल्टी हो जा रहा है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? सुधीर माकुड़। यहाँ पर पोल्ट्री फार्म जो मालिक है ना उसको दवाई छिड़काना होगा और कुछ ऐसे तो बीमार नहीं तो पड़ जाएगा गाँव में, तो दवाई करने से अच्छा है। क्या क्या सुविधाएं हो रही है? गंद पूरा मार रहा है और मच्छी बहुत हो रहा है। खाना भी खाने नहीं सक रहा। हाँ खाना भी खाने नहीं सक रहा, वो खाने का चीज़ में भी मतलब मच्छी बढ़ जाता है। आपका नाम क्या हुआ? मैं जुझार हूँ। क्या है आप? ग्राम प्रधान। पोल्ट्री फार्म है यहाँ सामने में। बहुत मच्छर हो रहा है, खाना नहीं सक रहा। डायरेक्ट बोलो। खाना खाने का टाइम भी बहुत दिक्कत हो रहा है। घर में रहने में सबसे तकलीफ हो रहा है। रहने से भी दिक्कत हो रहा है, पूरा सेंट आ रहा है, पूरा सो सकता है ना खा सकता है।
अच्छा, यहाँ के अलावा और आसपास के गांव में भी ऐसी परिस्थिति है क्या? हाँ, पूरा सब हर गांव में है। सब गांव में है। यहाँ बगल में जितना गांव है सब गांव में। कुटुम नचना मस्कदर तक पूरा तकलीफ है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? शंकर मर्दी। हाँ, मच्छर सब बहुत हो रहा है गांव में, और खाना में सब बढ़ जाते हैं। क्या चीज को लेकर मच्छर हो रही है? पोल्ट्री फार्म के चलते गंद होता है, इधर पेशेंट आता है इधर। अच्छा, उसमें कुछ दवाई छिड़काव वगैरह नहीं होता है क्या? दवाई छिड़काव तो अभी तक नहीं हुआ है। इस चीज को लेकर कभी आप शिकायत किए हैं? बहुत बार किए। हाँ, पोल्ट्री फार्म वाला को बोल दिया है बहुत बार। क्या बोले हैं उसके बाद? करेंगे। अभी तक इनकी कोई कार्रवाई नहीं की है। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? क्या है? सुधीर महतो मेमोरियल स्कूल विस्टाटा रामनगर में गुरुवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधीर महतो का 64वां जन्म जयंती मनाया गया। इस दौरान विधायक सविता महतो के नेतृत्व स्वर्गीय महतो की मूर्ति को माल्यार्पण व पुष्प अर्पित भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। स्वर्गीय महतो के पुत्रियों और परिजनों को स्वर्गीय महतो की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस दौरान विधायक सह प्रदूषण बोर्ड के चेयरमैन सविता महतो ने कहा कि अपने पति के अधूरे कार्य को पूरा करने का प्रयास होगा, साथ ही उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास होगा। इस दौरान राम प्रसाद महतो ने विधायक से छात्र हित को देखते हुए स्कूल को जल्द खोलने पर पहल करने की अपील की। मौके पर झामुमो नेता गुप्तेश्वर महतो, इंटर कॉलेज तिरुल के प्राचार्य उपेन्द्र चंद्र महतो, डॉक्टर गुरुचरण महतो, राम प्रसाद महतो, विधायक की पुत्री स्नेहा, शिल्पी, श्रुति महतो, प्रखंड सचिव अभय यादव, काबुल महतो, मुखिया पंचानन पात्र, हरेंद्र नाथ महतो, दिलेश्वर महतो समेत झामुमो के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। GTN के लिए ईचागढ़ से अरुण कुमार माझी की रिपोर्ट। आज हमारे पति स्वर्गीय सुधीर महतो जी का जन्मदिन है और हम लोग उसमें माला अर्पण किए और ईचागढ़ प्रखंड में जो उनका प्रतिमा है बिस्टाटान में करकत्ता के साथ माला अर्पण किया। उनके बताए हुए रास्ते पे आगे हम ईचागढ़ विधानसभा और राजनीति में हमको आगे चलना है और सबको लेके साथ और सुख और दुख के हमेशा ईचागढ़ विधानसभा में हमारे पति और हमारे बड़े दादा जो यहाँ 40 साल पहले से राजनीति किए हैं और अब हम भी इस विधानसभा से हमें प्रतिनिधि और विधायक यहाँ चुने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे ईचागढ़ वासी हमको यहाँ विधायक चुने हैं। हमेशा हमारे परिवार सेवा किए हैं और हम भी इसी लक्ष्य पे आए हैं और आगे भी इस सुख दुख में हमेशा इसमें खड़े रहेंगे। मैडम, जैसे कि आदरणीय सुधीर महतो जी ने इस क्षेत्र में विकास की गाथाएं लिखी थी, क्या उनका अधूरा जो सपना है वो पूरा होगा? एकदम, जो उनका अधूरा सपना है उसे हमें पूरा करना है, रास्ते पर चलना है। जमशेदपुर अंतर्गत पोटका प्रखंड के कई इलाकों में महीनों से सरकारी नल खराब है। नतीज तक ग्रामीणों को पानी के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पोटका प्रखंड में अनेक ऐसे गांव हैं जहां ग्रामीणों को लगातार पेयजल के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हाथा, प्रेमनगर, सोनाडी ऐसे अनेक जगह है जहां नल खराब है और विभागीय अधिकारी कानों में तेल डालकर सोए हुए हैं। पोटका से गुलाब नबी आजाद की रिपोर्ट। मोहम्मद महतो जिला महामंत्री सरायकेला खरसाना कांग्रेस की ओर से हैं। मेरे देशवासियों को यही अनुरोध है, जो हमारे चाइनीज़ का उपयोग हम लोग भारत में करते हैं, इसको विरोध किया जाए, इसको उपयोग नहीं किया जाए और जो हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं उसको पूरा देशवासी के द्वारा श्रद्धांजलि दिया जाए। नमस्कार, मैं रविशंकर सिंह, भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट का सक्रिय सदस्य एवं भाजपा जिला संयोजक आप सबों के बीच उपस्थित हूँ। सबसे पहला कोरोना जैसे महामारी के समय में आप घर में रहें, सुरक्षित रहें एवं मास्क
अनिवार्य रहे मास्क ले, कहीं भी बाहर निकले जैसे हेलमेट लेकर बाहर निकलते हैं, हेलमेट पहन के बाहर निकलते हैं, उसी हिसाब से आप जब भी बाहर निकले अपने आप में एक ये सोच निश्चित कर ले कि हमें मास्क लेकर और मास्क पहन कर निकलना है, नहीं कि मास्क लटका कर। मास्क को पहन कर रहिए, ये आपके लिए सुरक्षा के नज़र से बहुत अच्छा चीज़ है। और घर में ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहे, जब बहुत कुछ ज़रूरत हो, काम हो, तभी घर से बाहर निकले। जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया और रात को 8 बजे के बाद उन्होंने लॉकडाउन की शुरुआत की, 31 मार्च तक लॉकडाउन जारी रही। भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा 23 मार्च को ही कोरोना जैसे महामारी बीमारी को देखते हुए सुरक्षा के नजरों से लेप्रोसी बस्ती, धर्म बहाल लाली, हनुमान मंदिर, मुस्लिम लाइन ए ब्लॉक का मिलत क्लब, उसके बाद मोह भंडार चौक में निःशुल्क असहाय लोगों के बीच जो है मास्क का वितरण की शुरुआत की गई। उसके बाद जो है हमने मास्क का वितरण भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा किया गया। उसके बाद मोह भंडार स्टोर पड़ा, दाहीगोड़ा हनुमान मंदिर के पास जो है हम लोगों ने ट्रस्ट के सदस्यों एवं हमारी उपस्थिति में मोह भंडार के ओपी प्रभारी श्री उमाकांत तिवारी जी के द्वारा जो है वहाँ पर अनाज सामग्री का वितरण किया गया। उसके बाद विकास पांडा मनोहर कॉलोनी, वहाँ पर जो है हमने मोह भंडार छोटा बाबू हुए ABC एवं छोटा बाबू श्री अहमद जी और हमारी उपस्थिति में वहाँ पर जो है हमने अनाज का वितरण किया। वैसे व्यक्ति के बीच अनाज का वितरण किया गया जिनके बीच में राशन कार्ड नहीं है और उनको अनाज की आवश्यकता थी। उसके बाद हम लोगों ने पावड़ा गांव में 400 लोगों के बीच जो है हम लोगों ने पूरी सब्जी खिलाने का जो है कार्यक्रम किया, जिसमें हमारे जिला परिषद देवयानी मुर्मू जी भी उपस्थित रही। उसके बाद जो है हम लोगों ने फिर हनुमान मंदिर के पास दाल भात सब्जी चटनी के आयोजन भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा किया गया, जिसमें कि बाहर से झारखंड बंगाल आने वाले प्रवासी मजदूर छात्र जो भी बस से आ रहे थे उन लोगों को हम लोगों ने रोक कर उन लोगों को खाना खिलाया। उसके बाद हमारे घाटशिला अनुमंडल में जगह जगह भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा जो है समाज के बीच सेवा भाव को देखते हुए जो है कार्यक्रम किया गया। और आगे के दिनों में भी लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4 लगातार भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा जो है अनाज वितरण से लेके मास्क वितरण से लेके खाना दोपहर का खाने से लेके जो है कंटिन्यू लगातार जो है कार्यक्रम चल रहा है। और एक भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन एवं भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री भरत सिंह जी का एक ही निर्देश हमें प्राप्त हुआ है कि कोई भी बाहर का आदमी झारखंड से हमारे घाटशिला और मंडल NH से होके कोई भी जो है भूखा नहीं जाना चाहिए। एवं जो भी घाटशिला अनुमंडल में जो असहाय लोग हैं जिनको जो है अनाज या कोई भी चीज की कमी लॉकडाउन में कोरोना के समय में हुई है, उन लोगों तक हम लोगों ने कोशिश पूरी की कि पहुंचाया जाए और पहुंचाए भी है। घाटशिला अनुमंडल में हमारे जैसे बहुत ऐसे हैं जो समाज में सेवा कर रहे हैं। मैं रविशंकर सिंह, आप घाटशिला वासियों एवं जो समाज सेवी है उन लोगों से नम्र निवेदन करता हूं कि आप दिल खोलकर बाहर आए और लोगों के बीच में सेवा भाव करते हुए आप अपनी जो है सेवा का आनंद भी ले और सेवा करें, जिससे पुण्य का भाग्य मिलेगा। बोलते हैं सेवा परमो धर्म, सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है।
और हम लोगों ने भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से बैनर तले हम लोगों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको हम लोगों ने घर घर तक जो है अनाज पहुंचाए। यहाँ तक कि रमजान के मौके पर जो है हम लोगों ने मतलब मुस्लिम परिवारों तक जो है अनाज से लेके मास्क से लेके सब जो है वितरण जो है किया गया। मैं रविशंकर सिंह आदरणीय श्री भरत सिंह जी का आभार धन्यवाद देता हूं कि आपने जमशेदपुर में लॉकडाउन रहते हुए घाटशिला अनुमंडल वासियों के प्रति आपका जो है स्नेह, प्यार, सेवा का जो भाव दिखाई दिया, उसके लिए आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। जानकारी मिलता था कि वहाँ पर कुछ लोगों को तकलीफ है कोविड-19 के वजह से, लॉकडाउन के वजह से उनके घर में राशन पानी का अभाव है, तो वहाँ पर हम लोग जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस पूर्वी सिंहभूम के कार्यकर्ता सभी भीड़ के उन जरूरतमंद लोगों को हम लोग मदद पहुँचाते हैं, जैसे कि मास्क वगैरह का जरूरत, सैनिटाइजर वगैरह का जरूरत, वहाँ पे हम लोग सैनिटाइज किया। और जहाँ जहाँ हम लोग से संभव हो सका हम लोगों ने लोगों को मास्क उपलब्ध करा करके इस कोरोना के खिलाफ संघर्ष में हम आम जनता और भारतवासी, झारखंडवासी, अमेरिकावासी कैसे विजय हासिल करें, इसके लिए हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया। आगे भी हम लोग का प्रयास जारी रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस संघर्ष की घड़ी में काम कर रही है और उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही हम आम जनता से भी अपील करते हैं, यह महामारी से बचने का केवल और केवल एकमात्र उपाय है कि आपको सार्वजनिक जगह में कम जाना है, अगर जाना भी है तो मास्क पहन कर जाना है और लोगों से डिस्टेंस बना करके ही रहना है। कुछ 1-2 गज दूर में खड़ा होकर के ही बात करना है, बैठक भी करना है तो 1-2 गज दूर में बैठ के ही बात करना है और सावधानी बरतना है। और इस कोरोना के खिलाफ संघर्ष में सभी लोग लग भीड़ करके आम जनमानस को भी बचाने की ज़रूरत है, खुद को भी बचने की ज़रूरत है और परिवार के सदस्यों को भी बचाने की ज़रूरत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी और हमारे इस जिला के जिला अध्यक्ष चंडीचरण साहू जी, इनके दिशा निर्देश पर हमने इस लॉकडाउन में गांव-गांव जाके, टोला जाके टोला जाके आदमी को भोजन कराया, सूखा राशन दिया गया। और सबसे बात ये था कि हमारा इसका रीजन ये था कि जिस परिवार में कमाने वाला आदमी लॉकडाउन में फंस गया है और उसका परिवार यहाँ पर भूखे प्यासे है, उसको कोई साधन नहीं है खाने पीने का, उस तरह आदमी को चिन्हित करके हम लोगों ने राशन दिया। बहुत से आदमी का राशन कार्ड नहीं बना था, जिसके कारण उसको राशन नहीं मिल रहा था, उस तरह आदमी को चिन्हित करके हम लोगों ने राशन दिया उसको कि वो अपना गुजर कर सके। मैं सभी झारखंड वासियों को अपने तरफ से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि आप जब भी बाहर निकले मुंह में मास्क लगा के निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ इलाके में न जाएं। अगर इस तरह हम सब करेंगे तो हम लोग कोरोना को हरा देंगे और हम लोग जीतेंगे।